सिंहस्थ बाईपास से लगी जमीनों को मास्टर प्लान में आवासीय करना प्रस्तावित किया गया है। इसे लेकर सांसद ने सीएम को पत्र लिखा है। वहीं संत समाज ने भी ऐतराज जताया है। सांसद व संतों के ऐतराज के बाद उक्त क्षेत्र में जमीनें खरीदने वालों की नींद उड़ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल शहर के विकास के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है उसमें सिंहस्थ बाईपास से लगी जमीनों को आवासीय करना प्रस्तावित किया गया है, लेकिन इस पर सांसद अनिल फिरोजिया ने आपत्ति लेते हुए सीएम शिवराज को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने सिंहस्थ बाईपास के दोनों ओर की जमीनों को अधिग्रहित करने की मांग की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने भी कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि जो जमीन जिस काम के लिए उपयोगी है उसे उसके लिए रिजर्व रखना चाहिए। उन्होंने सिंहस्थ भूमि पर ही अतिक्रमण होने और कॉलोनियां बन जाने की बात भी कही। नहीं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के अवगत कराया कि ये जो शांति पैलेस होटल के पास ये हमने एक नया रोड बनाया था सीएस में, सिंहस्थ बाईपास के नाम से ही बनाया था, और वहाँ पे सैटेलाइट टाउन भी बनाया था ताकि वहाँ पे बसें रुके, हमारे यात्री उतरे और वहाँ से हम उनको नदी तक ले जाए, महाकाल तक ले जाए। अभी चूँकि मास्टर प्लान बन रहा है, सभी पूरे मध्य प्रदेश का अलग अलग शहरों का अपना अपना मास्टर प्लान बन रहा है। हमारा भी मास्टर प्लान 2018 और 40 के लिए 2 सीएस के लिए बनाया जा रहा है। तो उसमें हमने यही बोला कि भाई इसको तो यथावत ही रखना चाहिए, जो जिस काम के लिए उपयोगी है भूमि उसको उसी काम के लिए रखी जाए, रिजर्व रखी जाए, ताकि हमको भविष्य में सिंहस्थ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब भी 12 साल बाद सिंहस्थ भराएगा तो फिर हमको इधर उधर दौड़ लगाना पड़ती है। और अभी तो देखने में ये आ रहा है कि सिंहस्थ भूमि पे अतिक्रमण हल्ले से हुआ और कॉलोनियाँ कटी हैं, तो फिर हम सिंहस्थ को कहाँ ले जाएंगे, ये एक चिंता का विषय भी है। तो सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने लेटर लिखा है कि जो भी सिंहस्थ की ज़मीन है उसको यथावत है ना। ये तो पहले ही योजना में इसको अब मूर्त रूप तो देना है। कांग्रेस की सरकार आई थी तो कमलनाथ जी पैसे का रोना लाते रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब हमारी सरकार आई है तो धड़ाधड़ काम चालू हो गए, मुआवजा भी बंटना लग गया, बीमा भी आने लग गया, विकास कार्य भी होने लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास कार्य के लिए मतलब प्रसिद्ध है। अब महाकाल वन प्रोजेक्ट का भी काम धड़ल्ले से तेज चल रहा है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम विकास करेंगे और आपने वो तो होना चाहिए। इधर संत समाज ने भी इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। महामंडलेश्वर अतुलानंद आचार्य शेखर महाराज ने कहा कि पिछली बार भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए थे। उन्होंने भी कहा था कि सिंहस्थ क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहे हैं उस पर प्रशासन ध्यान दे। उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन जमीन का उपयोग सिंहस्थ में किया गया था वे जमीन भी आवासीय हो जाएंगी तो महात्मा कहां बैठेंगे। उज्जैन व अखाड़ा परिषद के साधुओं को बुलाकर इस विषय पर सीए और कलेक्टर को चर्चा करनी चाहिए। सांवरा खेड़ी वाला जो सिंहस्थ बाईपास रोड बनाया गया वो सिंहस्थ के नाम से बनाया गया है, ताकि देश विदेश और पूरे विश्व से आने वाले लोग इस रोड से निकल सके और अन्य रोड पर या उज्जैन में ज़्यादा भार न हो, इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर पुलिस थाने बनाए गए थे, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाई गई थी शासन प्रशासन के द्वारा, फिर भी भीड़ 4 करोड़ से ऊपर निकल गई थी। अभी 2028 सिंहस्थ को देखते हुए इस क्षेत्र को आवासीय न करते हुए साधु संतों के लिए छोड़ना चाहिए, आरक्षित करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र इस स्थान पर है। और साधु संत यहाँ अगर नहीं रुकेंगे तो फिर कहाँ रुकेंगे? क्या 15-20 किलोमीटर दूर जाएंगे या सिंहस्थ बड़नगर में करवाएंगे, इंगोरिया में करवाएंगे? ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ के सांसद जी ने इसके लिए विरोध किया है कि यह साधु संतों के लिए आरक्षित रहे, इसको आवासीय क्षेत्र न बनाया जाए। मैं उनके पक्ष में हूं और समस्त हिंदू समाज, अखंड हिंदू सेना उनके पक्ष में बोलेगी। वहीं महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा कि 2028 के सिंहस्थ को देखते हुए सिंहस्थ बाईपास की जमीन को आवासीय न करते हुए साधु संतों के लिए आरक्षित करना चाहिए। देखो, पिछले बार भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए थे, तब उन्होंने भी ये सब कहा था कि सिंहस्थ क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो प्रशासन ध्यान दे। मुख्यमंत्री अगले सिंहस्थ की तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी करें ताकि सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो। दूसरी बात, आज पेपर में ये भी पढ़ा है, देखा है कि जो सिंहस्थ क्षेत्र में उपयोग आने वाली बाईपास की जो ज़मीन थी उसको अगर आवासीय बना देते हैं तो चूँकि छिपरा के किनारे ही सिंहस्थ लगता है, और या ये कहें कि नदी का ही किनारा हो वहीं सिंहस्थ लगना चाहिए, क्योंकि नदी का किनारा नहीं होगा तो दूर दूर जाकर के लोग बसेंगे, तो वहाँ ना जनता पहुँचती है
ना लोगों को सुविधा मिल पाती है। तो इस दृष्टि से पिछले बार जैसा यहाँ जो सिंहस्थ क्षेत्र में जो जमीनें ली गई थी, या जो बाईपास रोड पर जिस पर सैटेलाइट आदि जो टाउन बनाए गए थे, पार्किंग बनाई गई थी, अगर वो जमीनें भी अगर आवासीय हो जाएंगी तो ये जो सिंहस्थ क्षेत्र है वो तो सबका सब जनता से भर जाएगा। महात्मा कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए महात्माओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, सिंहस्थ को ध्यान रखते हुए, मैंने तो अभी इस बार ये भी बात उठाई थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं अब वो 4-5 सिंहस्थों को मान के करिए, क्योंकि आपके यहाँ महात्माओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जाती है, लोग अधिक अधिक भूमि मांगते हैं, लेकिन दूर नहीं मांगते हैं, पास ही मांगते हैं। लड़ना झगड़ना भी यहाँ जो होता रहता है वो पास की जमीनों को लेकर के ही होता है। लोग अपना अपना उदाहरण देते हैं, हम इतने समय पहले यहीं लगते थे, हम नहीं जाएंगे दूर। और दूर जाने पर जो जनता है, दर्शनार्थी हैं, लोग हैं या उनके खुद के भक्त हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। अगर छिपरा किनारे हम सबकी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो महात्माओं को ज़्यादा संतुष्ट किया जा सकेगा, ज़्यादा आसानी से लोगों को बिठाया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि उज्जैन के और अखाड़ा परिषद के साधुओं को बुला करके इस विषय पर यहाँ के कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को इस तरह की चर्चा करनी चाहिए कि ये क्षेत्र इस महात्माओं के लिए सुरक्षित है, तो इसको हम ऐसा करें क्या। और अगर बिना पूछे ये करेंगे तो निश्चित रूप से सिंहस्थ में ये एक बड़ा सा विवाद खड़ा होगा और महात्मा इस विवाद को लेकर के कहीं कोर्ट चले गए या और कुछ स्थितियां खराब हुई तो उसकी जिम्मेवारी शासन की होगी, प्रशासन की होगी। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दें, देखें कि महात्माओं को दूर ना जाना पड़े, छिपरा के किनारे उनके कैंप लगें। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा छिपरा के किनारे ही हो सकती है, दूर नहीं हो सकती। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।